18 जनवरी 2023 से जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा था वो आज किस दशा में पहुंच चुका है। आप सब लोगों ने देखा कि पास्को एक्ट के तहत जो आरोपी है ब्रजभूषण शरण सिंह, वह अपने गोंडा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जाकर के कह रहा है कि मैं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा डंके की चोट पर। इस संदर्भ में कि वह मुकदमे में है, यौन शोषण का मुकदमा है, उस पर पास्को एक्ट तहत मुकदमा है, इसके पूरे के पूरे मामले की अनदेखी की गई। ये मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने बीच में सुना होगा देशवासियों कि हमारे देश में पास्को एक्ट के तहत और यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद ने एक चैलेंज किया था कि मैं पास्को एक्ट के में बदलाव करा दूंगा, और वो बदलाव कराने में कामयाब रहा। कानूनी तौर पर क्या है, धारा 27 के तहत ये प्रावधान है कि जब कोई नाबालिग बेटी यौन शोषण की शिकार बने इस देश के अंदर और वह किसी वयस्क अपने जो 18 साल या उससे बड़ी उम्र का व्यक्ति हो उसके पास जाके अपनी शिकायत कर दी और वह मदद ना करे, तो ऐसी स्थिति में उसे 6 महीने की सजा भुगतनी पड़ती है। और तब मैं ये मानता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पास्को एक्ट में बदलाव कराने में कामयाबी इसलिए हासिल कर दी है कि भारत में इससे पहले पास्को एक्ट के तहत 67,000 मामले विचाराधीन है और उसमें प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके के मामले में बुक होगा तो तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी तय है। और ऐसी गिरफ्तारी के मामले में पास्को एक्ट के मुकदमे के लिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं। कनॉट प्लेस थाने के उन पुलिसकर्मियों को 6 महीने की सजा होनी थी जिन पुलिसकर्मियों को कानून ये कहता है जिन्होंने पीड़िताओं की शिकायत लिखने के बाद शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई, जबकि लिखित शिकायत कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी। तो उन पुलिस कर्मियों को स्वाभाविक तौर पर पास्को एक्ट के तहत जेल जाना था। तो पुलिस इसलिए पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई आगे नहीं कर रही है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ साथ उसको जेल में डालना बहुत जरूरी था कनॉट प्लेस थाने के पुलिस कर्मियों को। दूसरा, आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने विनेश फोगाट को अपने परिवार का सदस्य बताया, विनेश फोगाट ने सार्वजनिक तौर पर एक दावा किया था कि हमने ये सारी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई है कि कुश्ती महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का सांसद इस तरीके के यौन शोषण पहलवान बेटियों के साथ करता है। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पास्को एक्ट के तहत 6 महीने की जेल की सजा तय मानी गई है। कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून में है साफ साफ प्रावधान कि भारत में यदि कोई नाबालिग बेटी यौन शोषण की शिकायत किसी भी वयस्क को करेगी और वह उसकी मदद नहीं करेगा, ऐसी दशा में उसको 6 महीने की सजा तय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जो चाहता है भाजपा के सांसद प्रधानमंत्री और अमित शाह का गृह मंत्री का उसको जेल जाने से बचाने के लिए और कनॉट प्लेस थाने के उन पुलिसकर्मियों को जेल जाने से बचाने के लिए पास्को एक्ट में स्वाभाविक तौर पर तब्दीली कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को कनॉट प्लेस के उन आरोपी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया और इस मामले को पहले सुन चुके देश के प्रधानमंत्री को 6 महीने की जेल होनी उससे बचाने का षड्यंत्र है। लेकिन मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैंने इस आंदोलन के दौरान मैंने विनेश से पूछा यह तारीख किसने की है तय, तो विनेश ने कहा हमने आपस में तय की थी। यह बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि मैं जानता हूं आरएसएस बीजेपी के लोगों का जो रुझान है वो इस देश की बेटियों के प्रति नहीं, देश के किसानों के प्रति नहीं, देश के जवानों के प्रति नहीं, देश के संविधान के प्रति नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश के मतदाताओं के प्रति है, उनका वोट वसूल करने के लिए। और जनवरी में इस देश के अंदर राम मंदिर का ये उद्घाटन करने जा रहे हैं और वो कहने वाले हमने मंदिर बना दिया। इसलिए मैंने ये सवाल किया था। अब मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। आप सब लोग नाखुश होंगे पहलवानों के विषय में, मैं आपको बताना चाहता हूं देश के पहलवान खिलाड़ी हैं। मैं भूपेंद्र रावत, मैंने साक्षी मलिक के ससुर से कहा, मैंने कहा कि इस दुनिया के, और मैंने साक्षी के पति सत्यव्रत से कहा कि इस दुनिया के सबसे शातिर गिरोह के साथ आप लोग लड़ रहे हैं और आप सिर्फ खिलाड़ी हैं, इसमें आप फंस जाएंगे। कितनी बड़ी चतुराई के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। पहलवानों ने कहा
कि किसी भी कीमत पर 15 तारीख तक चालान 4 सीट जमा हो जानी चाहिए। और हमारे देश के खेल मंत्री ने अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि 15 तारीख तक 4 सीट जमा कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि 18 जनवरी से लेकर और ये 15 जून तक इस मामले पर कब कब क्या क्या करना है ये जांच अधिकारी नहीं बल्कि खेल मंत्री तय कर रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में बैठे मंत्री तय कर रहे हैं कि यौन शोषण पीड़ित नाबालिग और बालिग बेटियों के मामले में क्या क्या करना है। और दूसरी बात, अगर ये सब कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये जांच टीम के नाम पर, मैं ये कहता हूं हमारे देश में ये संविधान के नाम पर, पुलिस व्यवस्था के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा दाग है। कैसे खेल मंत्री तय कर सकता है? किसने अधिकार दिया खेल मंत्री को कि वो बताएगा कि जांच अधिकारी किस तारीख को कब तक इस चालान को सबमिट करेंगे? और दूसरा जिक्र किया जा रहा है, दूसरी मांग, पहलवानों ने ठीक कहा, पहलवानों को जानकारी नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के लोग कुश्ती महासंघ के पदाधिकारी नहीं चुने जाने चाहिए। और खेल मंत्री ने कह दिया कि हाँ, मैं इस बात के लिए तैयार हूं। मैं बिल्कुल, हम ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके बुजुर्गों को किसी भी कीमत पर, मैं भूपेंद्र रावत मेरे से तमाम देश के किसान आंदोलन के सामाजिक संगठन के लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा नालायक और ऐसे नालायक व्यक्ति के गुर्गे हमारे देश में कुश्ती महासंघ के किसी हिस्से का पदाधिकारी बने। लेकिन कानूनी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, कानूनी तौर पर यह कि जो फेडरेशन में वोट डालने का हक है, या तो अनुराग ठाकुर को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक करना चाहिए कि वह कौन से तौर तरीके हैं। देश जानना चाहता है 140 करोड़ आबादी कि तुमने ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके परिवार को, उसके चाहने वाले जो पहले से ही कुश्ती महासंघ में अलग अलग चुने गए हैं, उनको चुनाव से बाहर रखने की कौन सी प्रक्रिया अपनाई है, क्योंकि कुश्ती महासंघ स्वतंत्र बोर्ड की इकाई है। और जब अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो फिर अनुराग ठाकुर को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए, जब देश की बेटियां 18 जनवरी को आ गई थी तो हे नालायकों, तुमने 18 जनवरी को तत्काल क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाया यौन शोषण का और पास्को के तहत, और क्यों गिरफ्तार नहीं कराया, और क्यों उसको ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के पद से हटाया? कुश्ती महासंघ के पद से स्वाभाविक तौर पर जब ब्रजभूषण का कार्यकाल पूरा हो गया तब हटाया गया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, तीसरी मांग कही गई है कि तत्काल आप चुनाव कराइए। इसके लिए तो विश्व कुश्ती संघ का एक नोटिस भारत में आ चुका है। यदि आपको तिरंगे के साथ देश के कुश्ती पहलवानों को विश्व स्तर पर उतारना है, खड़ा करना है तिरंगे के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ, तो आपको चुनाव इकाई कराना पड़ेगा, कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों का चयन करना पड़ेगा। यदि कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों का चयन नहीं होगा तो आप राष्ट्रीय ध्वज लेकर के पहलवानों को कुश्ती मैदान में नहीं उतार सकते।